नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। 2019 के चुनाव में राजनीतिक माहौल में एक्शन, इमोशन, ड्रामा और सटायर सब दिख रहा है। तो चुनावी बयानबाजी के चटकारे हमारे दर्शक भी लगा सकें, इसे ध्यान में रखकर हम आपके लिए कुछ ऐसी ही चौकस खबरें लेकर हाजिर हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं चुनाव की चौकस खबरों के सियासी सफर पर। केरल के वायनाड में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि मैं वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रियंका से कहेंगे कि वो चुनाव लड़े तो वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। If my Congress president tells me to contest, contesting from Varanasi, you will find out. If my Congress president tells me to contest, I will be happy to contest. केरल के चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवान के परिवार वालों से मुलाकात की। प्रियंका गांधी से मिलकर शहीद के परिवार के लोग काफी खुश नजर आए। गोंडा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी प्रदेश सरकार में मंत्री अनुपमा जायसवाल ने विवादित बयान दिया। विपक्ष की तुलना गधा, घोड़ा, खच्चर जैसे जानवरों से की। नदी के एक छोर पर घोड़ा, गधा, बिल्ली, खच्चर सब पानी पी रहे हो तो समझ लेना कि दूसरे वाले छोर पर शेर पानी पी रहे हैं। ये शेर के जन्म से हुआ है। मुरादाबाद में सिद्धू ने चुनावी जनसभा में बीजेपी और पीएम मोदी पर सरकारी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने और घाटे में भेजने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने बीएसएनएल जैसी सरकारी उपक्रम को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, न बोल रहे हैं। वहीं जियो जैसी प्राइवेट कंपनी के लिए प्रचार करते हुए जियो दंदनादन कर रहे हैं। बीएसएनएल 5,50,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है बीएसएनएल का। तुमने बीएसएनएल को 4G नहीं दिया, 8,000 करोड़ के घाटे में लाके खड़ा कर दिया और तुम फोटो खिंचा के हंसता हुआ नूरानी चेहरा प्रधानमंत्री का फोटो खिंचा के तुम जियो दंदनादन कर रहे हैं। मुरादाबाद में कांग्रेस नेता सिद्धू ने राफेल के मुद्दे पर पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी 2014 में आए थे तो गंगा के लाल बन के यूपी में, पर 2019 में जाएंगे राफेल के दलाल बन के। 30,000 करोड़ रुपए तुमने इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके 30,000 करोड़ रुपए तुमने अंबानी की जेब में डाले। तुम वहां फ्रांस में जाकर उसे ऑफसेट पार्टनर बना के आए। हिंदुस्तान की आर्मी और नेगोशिएटर्स ने अंबानी ने वहां जाके एग्रीमेंट MOU साइन किया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी आए थे 2014 में तुम गंगा के लाल बन के और 2019 में जाओ के राफेल के दलाल बन के। मुरादाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान प्रताप गढ़ी के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी को बहस की खुली चुनौती देते हुए कहा कि पीएम मोदी गरीबों और देश के मुद्दे पर मुझसे बहस करके दिखा दे। अगर मैं बहस में हार गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। चुनौती देता हूं नरेंद्र भाई मोदी, यदि तुम में दम है, हिंदुस्तान के किसी कोने में, यूपी के किसी कोने में तुम्हारे घर पे बाहर आ जाता हूं और मुझसे बहस कर लो कि तुम गरीबों में हो या अमीरों में। यदि मैं हार गया तो राजनीति सड़क के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। रामपुर में जयप्रदा के लिए चुनाव प्रचार करते हुए सीएम योगी ने सपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं पिछले 2017 के चुनाव में जनसभा को संबोधित करने आया था तो सपा सरकार ने मुझे हेलीकॉप्टर भी उतारने नहीं दिया था, इसीलिए इस बार मैंने वहीं से चुनाव प्रचार शुरू किया जहां मुझे प्रचार करने नहीं दिया गया था। मुझे याद है मैं पिछले विधानसभा चुनाव में सरदार बलदेव सिंह भोरक जी के यहाँ सभा करने के लिए आया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुझे यहाँ पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कर दी और तब मैंने टेलीफोन से सभा को संबोधित किया। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए जब रामपुर में आया हूं तो मैंने कहा पहली चुनावी सभा में बिलासपुर से ही करूंगा, उसी स्थान पर करूंगा जहां 2017 में मुझे रैली नहीं करनी चाहिए।
रामपुर में बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी जयप्रदा के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करते सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन आजम खान जैसे लोगों की जुबान पर लगाम लगाने के लिए ही किया था। ऐसे लोगों के लिए गठित किया था, ऐसे लोगों की बदजवानी पर लगाम लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हमने किया था। और मैं फिर कहता हूं, आज बहन बेटियां प्रदेश के अंदर पहले से ज्यादा सुरक्षित। रामपुर में जयप्रदा के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही जयप्रदा को आपको भारी मतों से जिताना होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहन जयप्रदा जी को कम से कम 50,000 से वोटों की बढ़त अकेली बिलासपुर विधानसभा सीट को देना होगा। ये संकल्प लेने के लिए तो मैं आपके बीच में आया हूं। रामपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, बीजेपी सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत गरीब जनता का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में हो पा रहा है। 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, निःशुल्क 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का कवर देने की गारंटी कोई देती है तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी जी की सरकार देती है। रामपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज बीजेपी सरकार ने कायम किया है। बीजेपी सरकार में अपराधियों की जगह या तो जेल में है या तो राम के पास जाने वाले शमशान में है। हम लोग हर कीमत पर प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन ये भी तय है, गरीबों को जाड़ने वाला, दलितों को जाड़ने वाला, पिछड़ों को जाड़ने वाला, कमजोर और व्यापारियों को लूटने वाला व्यक्ति या तो जेल में होगा या राम नाम सत्य है कि यात्रा पे निकल रहा होगा। उसके लिए दूसरी कोई। चित्तौड़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा, मुझे न्यूक्लियर की धमकी देने वाले को मैंने सबक सिखाया। दिवाली में पटाखे जलाने के लिए हमने मिसाइलें नहीं रखी हैं। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने, वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? पीएम मोदी ने गुजरात में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने गुजराती में जनता से बात भी की। अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए जन समर्थन जुटाया। बीजेपी गुजरात की सभी 26 सीटों को जीतने के लिए अपनी ताकत लगा रही है। पूनम सिन्हा लखनऊ लोकसभा सीट पर अब तक हुए चुनाव में सबसे धनवान प्रत्याशियों में से एक हैं। पूनम की चल और अचल संपत्ति करीब 81 करोड़ रुपए की है। पति शत्रुघ्न सिन्हा की संपत्ति मिला दें तो दोनों की संपत्ति करीब 2 अरब हो जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह सहित कुल 14 प्रत्याशी ही अब लखनऊ संसदीय सीट के लिए मैदान में बचे हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने 37 नामांकन पत्रों को खामियों के चलते खारिज कर दिया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश ठुकराल का भी पर्चा गलत पाया गया। नामांकन खारिज होने के बाद कई प्रत्याशियों ने प्रशासन पर जबरन पर्चा निरस्त करने का आरोप लगाया। रामपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी सफाई अभियान की झाड़ू आपके हाथ में देना चाहते हैं और मैं आपके बच्चों के हाथों में कलम देना चाहता हूं। मोदी जी सफाई अभियान की झाड़ू तुम्हारे हाथ में देना चाहते हैं और मैं तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम देना चाहता हूं। यह है मेरा गुनाह।
आजम खान ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग मुसलमानों को गद्दार कहते हैं, असल में देश के गद्दार वो लोग हैं। तुम लोग डर के मत रहना, जितना ये देश बाकी सबका है उतना ही तुम्हारा है। आसमान हमारा है, वो पाक किताब जो तुम्हें जीने का सलीका सिखाती है, तुम्हें उसकी कसम है, तुम्हें बुजुर्गों की कसम है, ये मुल्क तुम्हारा है। तुम्हें गद्दार कहने वाले गद्दार हैं, तुम गद्दार नहीं हो। फिरोजाबाद में रैली के दौरान मायावती ने अपने भाषण को बीच में ही रोककर कहा कि आप लोग ये जो बीच में जो नारेबाजी लगाते हैं, हल्ला करते हैं, आप लोगों को थोड़ा बीएसपी के लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे वे अपनी बात रखते हैं, मेरी बात सुनते हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आप लोग ये जो बीच में जो नारेबाजी लगाते हैं, हल्ला करते हैं, तो मेरे ख्याल आप लोगों को थोड़ा बीएसपी के लोगों से सीखना चाहिए कि बीएसपी के लोग कितने शांतिमय ढंग से अपनी बात को, हमारी बात को सुनते हैं। मेरे ख्याल समाजवादी पार्टी के लोगों को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अभी साध्वी प्रज्ञा ने फिर दिया विवादित बयान। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि वो न सिर्फ बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ी थी, बल्कि उसे गिराने में भी मदद की थी। चुनाव आयोग ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए साध्वी प्रज्ञा को चुनाव संहिता का उल्लंघन करने के लिए नोटिस थमा दिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व एवं हिंदू आतंकवाद के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा, आप लोग हिंदुत्व शब्द का उपयोग क्यों करते हैं? हिंदुत्व शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। पीयूष गोयल ने कहा कि अमेठी में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हराने जा रही हैं और वायनाड में भी हार होगी, इसलिए चुनाव लड़ने के लिए उन्हें किसी पड़ोसी मुल्क की सीट तलाशनी होगी। बदायूं से बीजेपी प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य एक जनसभा में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनसे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मौजूद नहीं है उसका मतदान चोरी छुपे कर सकते हो। संघमित्रा कह रहे हैं कि एक भी वोट बचने न पाए, चाहे फर्जी वोट डालना पड़े। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा नामांकन के समय दाखिल किए गए हलफनामे पर 4 प्रत्याशियों के अधिवक्ताओं ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नामांकन पत्रों की जांच के पहले दिन राहुल गांधी के नामांकन के समय दाखिल किए गए हलफनामे पर नागरिकता, नाम और शैक्षिक डिग्री को लेकर लगे गंभीर आरोपों के बीच जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगामी 22 अप्रैल को साक्ष्यों को देखने के बाद फैसला लेने की बात कही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केरल में केंद्र की बीजेपी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है, जिनके वोट की बदौलत वो सत्ता में आए थे। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने पिछले 5 साल में देश को सिर्फ बांटने का काम किया है। पुरी से बीजेपी कैंडिडेट संबित पात्रा ओडिशा के पेंथाकाट में चुनाव प्रचार के दौरान तुम मिले दिल खिले हिंदी गाने का तेलुगु वर्जन तेलुसा मनसा गाया। संबित पात्रा ने कैंपेनिंग के दौरान ये गाना अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी किया। उन्होंने जो वीडियो शेयर किया उसमें वो तेलुगु गाना तेलुसा मनसा का हिंदी वर्जन तुम मिले दिल खिले गाते नजर आ रहे हैं। बिहार की पटना साहिब लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी झूठे वादे करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कहा कि वो 2022, 2024, 2029 में भी ऐसा करता रहेंगे, लेकिन वो इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। बीजेपी ने अपनी वेबसाइट पर एक ट्वीट कर वीडियो डाला है जिसमें विपक्षी दलों के महागठबंधन को महामिलावट की संज्ञा देते हुए लिखा गया है, रस्साकसी का ये मैच खिसती चली जाए या रही महामिलावट की टीम, ये महामिलावट की टीम जाएगी हार, फिर एक बार मोदी सरकार।
रस्साकशी का ये बड़ा मैच महामिलावट की टीम में आगे मेरे को होना चाहिए था। आगे मेरे को होना चाहिए अरे खींचने पे ध्यान दो। टीम स्पिरिट कम नजर आ रही है, खिंचती चली जा रही है और दूसरी टीम जोरों से खींच रही है और वो खिंचती ही चली जा रही है। अरे तब लगाना, टपली क्यों मारी? अरे निकालो इसको टीम से यार। ये महामिलावट की टीम जाएगी हार। फिर एक बार मोदी सरकार। फिरोजाबाद में अक्षय यादव के लिए चुनाव जनसभा को संबोधित करते हुए चाचा शिवपाल पर बरसे भतीजे अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा, चाचा शिवपाल यादव ने रात के अंधेरे में बाबा सीएम से मिलकर मायावती का घर ले लिया जब हम लोगों को घर से निकाला जा रहा था। रात के अंधेरे में मिलकर के हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी से किसका घर ले लिया जब हम लोगों को घर से निकाला जा रहा था? आदरणीय मायावती जी का घर उन्हें मिल गया। फिरोजाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने चाचा शिवपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने आज तक किसी को पार्टी से नहीं निकाला, कोई पेपर लाके दिखा दे हम किसी को पार्टी से निकाला हो। शिवपाल झूठ बोलते फिर रहे हैं और आज भी हमने किसी को पार्टी से नहीं निकाला है। अगर कोई हमें एक कागज ला करके दिखा दे कि पार्टी से निकाला है किसी ने। घर में